हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की आदिवासी जनजातियाँ या फिर जो कहें जनजातीय टॉपिक के बारे में। तो इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना लेवल ज़रूर से देखना कि आप किस स्तर पर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भोमट क्या है। तो भोमट भीलों में आबादी वाले क्षेत्र को, मेवाड़ में जो भील जनजाति है उसी की आबादी वाले क्षेत्र को भोमट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कोटिया भील का संबंध किस जिले से है। तो कोटिया भील का संबंध कोटा जिले से है। अगला क्वेश्चन है वो है मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जनजाति यहाँ पर जनजाति का लेना का लोक नृत्य कौन सा है। तो गवरी लोक नृत्य भील जनजाति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वो है भीलों की भाषा में देपाड़ा का क्या अर्थ है। तो भीलों की भाषा में जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है उसे देपाड़ा कहते हैं। और वहीं स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियां जो लहंगा पहनती हैं उसे कछाबू कहती है। अगला क्वेश्चन है वो है भील क्षेत्र में बापूजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोतीलाल तेजावत को बापूजी के नाम से जाना जाता है भीलों द्वारा, और भील उन्हें अपना मसीहा भी मानती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। तो भीलों जनजाति में जो गांव का मुखिया वो गमेती कहलाता है। वहीं भीलों के घरों की बात की जाए तो भीलों के एक घर को टापरा व घरों के समूह को कू कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। तो महिलाएं हैं जो कछाबू नामक घाघरा पहनती है जो घुटनों से ऊपर तक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भीलों के घर कहलाते हैं। तो भीलों का जो घर है वो टापरा कहलाता है। वहीं घरों के समूह की बात की जाए तो कू कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती हैं। तो कंजर जनजाति है, और कंजर का जो अर्थ है वो है जंगलों में विचरण करने वाला। अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में रायका क्या है। तो रायका जाति है जो ऊंट पालक पोषण करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कानबेलिया जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। यहाँ पर पैसा है कि मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है सांप का नृत्य दिखाकर आजीवन चलाना। तो यह तो हमारे घरों के बाहर या फिर मोहल्ले में भी ऐसा होता है कि कई बार जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो सांप दिखाते हैं और अपना आजीवन चलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है। तो विवाह से है लीला मोरिया संस्कार का संबंध। अगला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न परिवार की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है। तो भाट जाति है जो मतलब परिवारों की वंशावली का अभिलेख या फिर लिखे रखती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई। तो 1976 में, और यह क्वेश्चन ग्रामीण विकास सेवक में भी पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो मीणा है सर्वाधिक, नंबर 1 पर आती है जनसंख्या की दृष्टि से। द्वितीय है वो भील है, और जो तृतीय नंबर पर आती है वो गरासी जनजाति है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है। आगे है मीणा का क्या अर्थ है। तो मीणा का जो अर्थ होता है वो मछली होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है। तो नागड़ा नामक वस्त्र है जो आदिवासियों द्वारा सबसे प्राचीनतम पहने जाने वाला वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। तो डूंगरपुर जिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो सांसी जनजाति में कुकड़ी प्रथा संबंधित है, और कुकड़ी प्रथा में क्या होता है कि शादी से पहले लड़की की जो परीक्षा ली जाती है वही कुकड़ी प्रथा होती है, यह सांसी जनजाति में होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एकमात्र जनजाति जिसने मनरेगा में रोजगार दिया गया। तो वह है कठोड़ी जनजाति जो मूलतः महाराष्ट्र की है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या है। तो कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। तो कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वो भोपा या पटेल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे रखती है, मतलब उसे क्या कहते हैं। तो गोपना कहते हैं। आगे वो है सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। आगे है वो है भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य का एकमात्र आदिम जनजाति है। तो सहरिया जनजाति सरकार द्वारा घोषित एकमात्र आदिम जनजाति है। आगे है वो है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। तो मीणा जनजाति से मोरनी मोड़ना का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो आदिवासियों में जो अविवाहित युवतियाँ होती है वो कटकी नामक वस्त्र पहनती है। आगे है वो है वह कौन सा जिला है जहाँ जनजाति का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। तो नागौर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। तो गंगानगर में। आगे जो है वो है मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर जिले में निवास करती है और यही वह जनजाति है जो जयपुर के महाराजाओं का राज्याभिषेक करती थी। आगे है वो है ग्रासिया जनजाति अपना नववर्ष कब मनाती हैं। तो वैशाख शुक्ल तृतीया या फिर यूँ कहें अक्षय तृतीया को यह अपना नववर्ष मनाती है। आगे है वो है सहरिया जनजाति के गुरु कौन हैं। तो सहरिया जनजाति के जो गुरु होते हैं वो वाल्मीकि जी हैं। आगे है वो है सहरिया का लक्खी कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो सहरियों का कुंभ या फिर वो लक्खी कुंभ कहलाता है और यह 12 जिले में भरता है। आगे है वो है सांसी जनजाति की 2 उपजातियाँ कौन सी हैं। तो 2 उपजातियाँ है बीजा व माला। आगे है वो है धारी संस्कार का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है। तो सहरिया जनजाति से धारी संस्कार का संबंध है जिसमें पुनर्जन्म के बारे में कार्य किए जाते हैं। आगे है वो है कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में बहाती हैं। तो ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की जो अस्थियां वो नक्की झील में बहाती हैं। आगे है वो है ग्रासियों का घूमर किस नृत्य को कहा जाता है। तो ग्रासियों का घूमर वालन नृत्य को कहा जाता है। आगे है मीणा जनजाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती है। तो भूरिया बाबा की जो है कसम मीणा जनजाति झूठी नहीं खाती है। आगे है वो है हाकम राजा का प्याला किस जनजाति से संबंधित है। तो कंजर जनजाति से हाकम राजा का प्याला का संबंध है। आगे है वो है कौन सी जनजाति केसरिया नाथ पर चढ़ी खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलती। तो भील जनजाति। लास्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी जनजाति चोरी करने से पूर्व अपने पूर्वजों से प्रार्थना करती हैं। तो कंजर जनजाति अपने पूर्वजों या आराध्यों से पूजा करती है या फिर उनसे प्रार्थना मांगती है जिसे वो पाती मांगना कहती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।